Good morning to one and all. I hope you all are safe and well. Today my topic is related to poetry section, lesson number 1, साखी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी बेटा कि इस कविता की पंक्तियों में कवि ने हमें क्या बताया है। अब सबसे पहली दो पंक्तियों में आप देखोगे, इसमें कबीर दास जी ने सद्गुरु की महत्ता पर बहुत बल दिया है और उन्होंने पहली दो पंक्तियों में ये बताया है कि गुरु का स्थान जो है वह ईश्वर से भी ऊंचा है। नेक्स्ट दो पंक्तियों में कबीर दास जी ने हमें बताया है कि यदि हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अहंकार का त्याग करना होगा, अर्थात घमंड को छोड़ना होगा। तीसरी दो पंक्तियों में कबीर दास जी ने हमें बताया है कि मुस्लिम संप्रदाय के लोगों पर उन्होंने करारा व्यंग्य किया है। उनका मानना है कि मस्जिद में जाकर ज़ोर ज़ोर से बोलने को अनुचित ठहराया है, क्योंकि ईश्वर बहरा नहीं है, वह सभी की आवाज़ सुन सकता है। चौथी दो पंक्तियों में कबीर दास जी ने हमें हिंदू समाज को उनकी मूर्ति पूजा के लिए फटकार लगाते हुए चक्की के पत्थर को श्रेष्ठ बताया है। पांचवी और अंतिम साखी में कबीर ने ईश्वर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि उस ईश्वर की महिमा अपार है और उसका वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता, अर्थात उसके गुण अनंत हैं। अब आपको मैं इन पंक्तियों के माध्यम से अलग अलग एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगी। आप देखो बेटा, बुक में देखो, प्लीज़ सी ऑन योर बुक। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। इसमें कबीर दास जी गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि यदि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हों तो मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं, अर्थात मैं पहले किसके पांव छूं। अपने मन में उठे इस प्रश्न का उत्तर वह स्वयं को देते हैं। मतलब कि कबीर अपने मन में ये प्रश्न कर रहे हैं कि अगर ईश्वर और गुरु दोनों मेरे सामने खड़े हों तो मैं किसके चरण स्पर्श पहले करूं। फिर कवि इस प्रश्न के उत्तर का जवाब खुद को ही देते हुए कहते हैं कि अगर मेरे सामने ऐसी स्थिति आ जाती है तो बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए, तो मैं अपने गुरु के चरण स्पर्श करूँगा, क्योंकि गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान ने ही मुझे ईश्वर तक पहुँचाया है, अर्थात गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता दिखाया है। क्लियर है बेटा आपको? मतलब कि वो गुरु का महत्व जो है ईश्वर से श्रेष्ठ बताते हैं, गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान देते हैं। अब अगली दो पंक्तियों में बेटा देखना, इस साखी में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर की प्राप्ति जो है बहुत सहज नहीं हो सकती, अर्थात आसानी से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। वे साथ ही हमें ये बताते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो है वह मानव का अहंकार होता है, अर्थात मानव का घमंड होता है। जब तक हमारे अंदर अहंकार की भावना है तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीर दास जी स्वयं के विषय में कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार का भाव था तब तक मैं उस ईश्वर को पाने के लिए दर दर भटकता रहा, किंतु मुझे उसके दर्शन नहीं हुए। पर अब मुझे उस ईश्वर की प्राप्ति हो गई है और मेरे अंदर का अहंकार भी समाप्त हो चुका है। इसलिए कवि कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बहुत ही तंग है, उसमें दो चीज़ें एक साथ नहीं समा सकती, या तो उसमें अहंकार रह सकता है या ईश्वर। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि अगर हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अहंकार का त्याग करना होगा। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट थर्ड वाला देखो। अब इसमें देखो बेटा, आप लास्ट में मुझे चैट बॉक्स में कमेंट दे देना, अगर कोई पंक्तियाँ आपको क्लियर ना हो तो मैं दोबारा से आपको बता दूँगी। थर्ड देखो बेटा, इसमें मुस्लिम समाज में प्रचलित आडंबरों की आलोचना करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि कंकड़ और पत्थरों को एकत्र करके मस्जिद
बनवाना और उस पर चढ़कर आवाज़ देना अर्थात अजान देना। मुसलमान जब है मस्जिद पे अजान देते हैं, जो अल्लाहू अकबर का आवाज़ लगाते हैं, उसको कबीर दास जी ने बेकार बताया है। उनका मानना है कि चूँकि ईश्वर सभी जगह विद्यमान है, उसे सब कुछ सुनाई देता है, अतः हम उसे धीमी आवाज़ में अथवा मन ही मन में भी याद कर सकते हैं, क्योंकि वह बहरा नहीं है, वह ऊंचा नहीं सुनता जिसके लिए मस्जिद पर चढ़ने की आवश्यकता हो। अतः हमें ईश्वर को पाने के लिए, उसे पुकारने के लिए ऊंची जगह पर चढ़कर आवाज़ देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो हम सभी के मनों के भीतर निवास करते हैं। अब नेक्स्ट 4th वाली पंक्तियों की व्याख्या सुनो बेटा। इसमें पहले वाली पंक्तियों में कबीर दास जी ने मुसलमानों के मस्जिद पर चढ़कर ऊंची ऊंची पुकारने को गलत बताया था। अब इन पंक्तियों में उन्होंने हिंदुओं के मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों का विरोध किया है। उनका मानना है कि केवल पत्थर की पूजा करने से, पत्थर की पूजा मतलब उनका कहने का है कि पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से ईश्वर को पाना संभव नहीं है। यदि ऐसा होता तो मैं पत्थर के पहाड़ को पूजता। कवि कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति पूजने से तो अच्छा यह है कि पत्थर की बनी चक्की को पूजा जाए, क्योंकि वह चक्की अनाज पीसकर हमारे पेट को भरने का उपकारी कार्य करती है, अर्थात हमारी भूख को शांत करती है। अर्थात पत्थर की बनी मूर्ति को पूजने से क्या लाभ जिसका कोई फ़ायदा ना हो। इससे तो बेहतर यह है कि हमारी भूख को शांत करने वाली उस चक्की की पूजा की जाए। अब लास्ट बेटा 5th पंक्तियों में देखो, संत कबीर ने ईश्वर के गुणों और उसकी महिमा का वर्णन किया हुआ है। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि मैं 7 समुद्रों के जल की स्याही बना लूं और जंगल में जितनी भी लकड़ी है उन सब की मैं कलम अर्थात पेन बना लूं और समस्त पृथ्वी को कागज मान लूं और उस ईश्वर की महिमा लिखना आरंभ करूं, तो भी उस ईश्वर के गुणों अथवा महिमा का वर्णन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उस ईश्वर की महिमा अपरंपार है, उसके गुण अनंत है, जिसका बखान नहीं किया जा सकता। अर्थात ईश्वर के गुणों का बखान कोई नहीं कर सकता, उसके गुणों का बखान करना असंभव है। ठीक है बेटा, क्लियर है आपको? अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में बता देना, मैं फिर से आपको क्लियर कर दूँगी। ठीक है बेटा।